अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है डायगोनलाइजेशन के ऊपर। डायगोनलाइजेशन उन्होंने कहा है कि क्या होता है। डायगोनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए वेक्टर ए इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर सम इनवर्टिबल मैट्रिसेस पी एंड डायगोनल मैट्रिक्स डी। इसमें जो डी है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर ये वाली यानी तिरछे जो अरकान होते हैं वो आपके पास डायगोनल है, और बाकी जो आपके पास है उसने कहा है कि वो पी और पी का इन्वर्स इनके साथ है, ठीक है। और आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि पी क्या चीज़ है और डी क्या चीज़ है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि पी अगर इन्वर्टिबल हो, इन्वर्टिबल से मुराद ये है कि ये जो पी का इन्वर्स है ये एग्जिस्ट करता है इसके साथ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन इनेबल करेंगे जी, किस तरह के ए की पावर के को क्विकली फॉर लार्ज वैल्यूज, यानी ए की पावर जैसे n टाइम्स होती है ऐसे ही k टाइम्स है। उन्होंने कहा है कि इस तरह हम बड़े पैमाने की कैलकुलेशंस को विद इन सेकेंड्स किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि जो डी है वो स्टैंड फॉर डायगोनल, और जो पावर ऑफ सच एज डी एज अ ट्रिवल टू कंप्यूट। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डी अगर आपके पास ये हो, डी का स्केयर क्या होगा, यानी डी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डी का स्केयर होगा। क्योंकि एक डी आपके पास है और एक डी और है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी एक पावर इसकी है और ए की पावर इसकी है। तो एक बार जब डी लगाएंगे तो डी की पावर 2 ही होगा हमारे पास। जिनके बेसिक नहीं इतने अच्छे उनके लिए ये मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। उसके बाद हमारे पास है कि डी का क्यूब होगा तो एक डी और इनके साथ हो जाएगा, यानी पावर में 1 + 1 + 1 डी की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह के टाइम्स है तो के टाइम्स के लिए हम 3 की पावर और ये 5 की पावर के, क्योंकि डायगोनल पे हमने बेसिकली पावर अप्लाई की है तो ये डायगोनल होती है बेसिकली। इन्हें हम डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल कहते हैं सिर्फ, यानी मैट्रिक्स वैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, इन्हें हम डायगोनल कहते हैं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि ए बराबर है पी डी, पी का इनवर्स फॉर सम इन्वर्टिबल पी के लिए और डायगोनल डी के लिए। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि हम ए की पावर के को आसानी के साथ हल करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लेट अगर ए आपके पास ये हो और फार्मूला उसका ये हो ए की पावर के लिए, और गिवन है आपके पास कि ए बराबर है पी डी पी की पावर पी इनवर्स वेयर, और उसने कहा है कि आपके पास पी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। अब आपने पी आपने का इनवर्स मालूम करना है। पी का इनवर्स बराबर होता है, पी का इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी और साथ में मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी का, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ पी। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट बेसिकली ये होता है कि आप इन दोनों की जगह तब्दील करते हो और जो दूसरे दो हैं इन दोनों के साइन तब्दील करते हो। इन दोनों के साइन तब्दील करने हैं, यानी जमा है तो मनफी, मनफी है तो जमा कर देना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो -2, और फिर माइनस लगाएंगे और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका डिटर्मिनेंट बनता है आपके पास -1। तो जब आप इसके साइन और इनकी जगह जब तब्दील करेंगे, तब्दील करने के बाद इस -1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा। यानी इसका जो एडजॉइंट बनेगा वो ये बनेगा -2, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और ये जो 1 और -1 है यहाँ पे ये -1 होगा और यहाँ पे +1 होगा। जब आप इस -1 को जब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो साइन दिए हुए हैं यही वाले आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या है कि के टाइम्स के लिए मालूम करना था, तो ए स्केयर बराबर होता है, ए बराबर होता है पी डी पी का इनवर्स, और अगर ए स्केयर है तो 2 टाइम्स आएगा। फिर आपने क्या करना है, पी इनवर्स पी ये आई होता है, ठीक है, ये कट जाएगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास रह गया पी डी और डी पी का इनवर्स, और डी क्या होगा, डी स्केयर हो जाएगा इसी तरह, और पी का इनवर्स है। फिर आपने क्या किया, के टाइम्स मालूम करना, तो ये पी के की पावर डी की पावर के और पी का इनवर्स हो जाएगा। क्यूबिक है इसी तरह, और इसी तरह के टाइम्स है तो फिर यहाँ पे
ये पी डी की पावर के और पी का इनवर्स आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह आपने मालूम करना है। और फिर इसी तरह उन्होंने क्या आपको एक्टिविटी दी हुई है कि आपने खुद से करना है। और ये साथ में रिमार्क्स आप लोग पढ़ा करें, नोट आप पढ़ा करें। ये उन्होंने एक रिमार्क्स दिया हुआ है, उसके बाद एक थ्योरम दिया हुआ है। इस थ्योरम में उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ए पी बराबर होता है ए, और ये पी की कीमत उन्होंने ये दी हुई है कि कुछ कॉलम्स जो है आपके पास है V1 से लेके Vn तक, और इसी तरह कुछ डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल अरकान होते हैं, बाकी उसने जीरो दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अगर दिए हुए हैं तो ये इस चीज के बराबर होता है, लैम्डा V1 लैम्डा V2 लैम्डा Vn। इसी तरह वो ऊपर वाले क्या थे, AV1 AV2 और AVn तक थे। ठीक है, और इसी तरह ये लैम्डा n और Vn तक है। इसी तरह उसने आगे मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये ड्राइव करके निकाला हुआ है, AV1 बराबर होता है लैम्डा V1, इसी तरह n टाइम्स तक है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल उसने कहा कि इनके मालूम करें अगर पॉसिबल है। तो यहाँ पे उसने कहा था डायगोनल वी नीड टू फाइंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मालूम करेंगे, उसके बाद फिर ये चीज मालूम करेंगे। और इसे किस तरह आप हल करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालेंगे। लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू -2 और फिर लैम्डा इज इक्वल टू -2। चूंकि लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0 होगा, लैम्डा इज इक्वल टू -2 और फिर इसी तरह लैम्डा इज इक्वल टू -2 और वो 2 टाइम्स आएगा, इसलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। इसी तरह फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आपने मालूम करना है, उसका आंसर लिख लेना है। लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए फिर आपने मालूम कर लेना है, और ये आपके पास V1 की वैल्यू निकल आई, और इसी तरह नीचे V2 की निकलेगी और फिर V3 की निकलेगी। ये V2 और ये V3 की आ गई। उसके बाद क्या है कि P आपके पास बराबर था V1 V2 V3, ऊपर से ये जो V1, ये V1 की वैल्यू निकली थी, ये V2 की निकली थी, और इसी तरह जो तीसरी है वो V3 की वैल्यूज थी। तो यहाँ पे ये पुट की, और डायगोनल के लिए सिर्फ और सिर्फ हम डायगोनल में उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने वेरीफाई करना है कि ए पी बराबर है अगर पी डी की है, उस ये आपने देखना है टू अवॉइड अवॉइड किसे करने के लिए, पी का इनवर्स ना मालूम करना पड़े। तो उसके लिए हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि ए पी बराबर होता है पी डी के, चूंकि पी इनवर्स है यहाँ पे ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसलिए ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होती है, यानी इनवर्स है। तो या बोथ साइड पे आप पी से मल्टीप्लाई करें, पी पी इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे पी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये अगर आंसर आपके बराबर आ गया तो ये वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कि ये एक और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमने आंसर निकाल लिया कि ये वाकई वर्क करता भी है या नहीं करता। ये सिर्फ हमने इनवर्स से बचने के लिए तरीका किया है। इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है, अगर पॉसिबल हो पहले डिटर्मिनेंट लिया, वहां से फिर V1 V2 V3 की वैल्यूज निकालनी, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि तीसरी कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो अदर आइगन वैल्यू, और इस वजह से फिर क्या है कि हेंस इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ R3, कि इसे हम R3 में नहीं बना सकते बाय अबव थ्योरम के ए जो है वो एक डायगोनलाइजेबल नहीं है। इसी तरह आगे आपको दो एग्जांपल दी हुई हैं और डिस्टिंक्ट के लिए, और वो आप लोगों ने देख लेनी है। इसी तरह पावर 8 हो या जितनी भी हो, उसे इस हिसाब से आपने रिजॉल्व कर लेने हैं। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।